1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी को साइन करने का मकसद यही था कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के यूज को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। इस ट्रीटी को 9 साल की बातचीत के बाद तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और तब के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में 19 सितंबर 1960 के दिन कराची में साइन किया गया था। इसमें ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलेज का कंट्रोल इंडिया को मिला और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए रिजर्व हुआ। टू बी प्रिसाइज, ये ट्रीटी इंडिया के लिए इतनी अनफेयर थी कि अपर रिपेरियन नेशन होने के बावजूद इंडिया को सिर्फ 20% और लोअर रिपेरियन नेशन होने के बावजूद पाकिस्तान को इंडस वाटर सिस्टम का 80% पानी मिला। ऐसा कह सकते हैं कि हमने सालों से इस ट्रीटी को काफी जेनरसली ओबे किया है। हमारी इतनी बड़ी बड़ी जंग हो गई, फिर भी हमने इस ट्रीटी को ह्यूमैनिटी के चलते टच नहीं किया था। हम कितने समय से इस ट्रीटी को रिवाइज करने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी रवि, ब्यास और सतलेज नदी पर हम किसी डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करने जाते थे, तब पाकिस्तान भाग के वर्ल्ड बैंक के पास जाता था और रोता था कि ट्रीटी टूट गई, ट्रीटी टूट गई। ये इंडिया के लिए ऑलरेडी काफी अनफेयर था। और इस बार जब पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी और 26 निहत्थे सिविलियंस को टारगेट किया जो कश्मीर में छुट्टी मनाने गए थे, तब हमने कहा बस अब बहुत हुआ। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और हमने एज डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यानी अब हमारी ओर से इस ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए जाएंगे। इस ट्रीटी के सस्पेंशन से भारत को पाकिस्तान में पानी के फ्लो का एडवांस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हाल ही में पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया ने झेलम नदी का पानी बिना प्रायर नोटिस के छोड़ दिया और पीओ के मुजफ्फराबाद में फ्लड्स जैसी सिचुएशन हो गई। इस ट्रीटी के सस्पेंशन से इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान रेगिस्तान बन सकता है। पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इंडस बेसिन के पानी पर डिपेंड करता है। पानी की कमी की वजह से व्हीट और राइस जैसे मेजर क्रॉप्स का लॉस हो सकता है, जिसका एनुअल नुकसान $2-3 बिलियन हो सकता है। तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम्स जो पाकिस्तान की 30% बिजली बनाते हैं, उनमें पानी की कमी से पावर जनरेशन गिर सकती है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों का पानी भी इंडस सिस्टम से आता है। सोचिए ये ट्रीटी पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है कि पाकिस्तान अभी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने तो इंडिया को धमकी देते हुए बोल दिया कि या तो इनका पानी बहेगा या इनका खून बहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इनके एक मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि हमारी 130 न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने इंडिया को एम करके रखी हुई है। इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या हम पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन तुरंत नहीं। हमारे कुछ न्यूज चैनल्स को लगता है भारत के पास नलका है। जैसे ही हम खोलेंगे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और जैसे ही हम बंद करेंगे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। टीआरपी हंग्री न्यूज चैनल्स भी लाइक रिवर का फ्लो, नेचर और साइंस जाए भाड़ में। हम बिल्कुल पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, लेकिन इतने मेट्रिक टन पानी को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर बड़े रिजर्वायर्स, स्टोरेज डैम्स और डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जैसे किशन गंगा जो झेलम नदी पर है और उज जो रावी नदी पर है, उनको फास्ट ट्रैक करना होगा। रिजर्वायर फ्लशिंग जैसे टेक्निक्स यूज करके इंडिया अपने डैम्स की कैपेसिटी बढ़ा सकता है और मॉनसून के अलावा भी पानी स्टोर कर सकता है, जिसमें ऑफ कोर्स समय लगेगा। लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने बताया, हम पानी के फ्लो का डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है एंड दैट इज डेंजरस फॉर इंडिया। चाइना ऊपर से तो कहता है कि पहलगाम अटैक को इन्वेस्टिगेट किया जाए और दोनों देश डायलॉग्स के थ्रू कंक्लूजन पर पहुंचे, लेकिन चाइना चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर में उलझ जाए। इसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप।
चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है और बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के चल रहे टेंशंस के बीच चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स भेजी है। हालांकि ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। चाइना को पता है कि यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया होने वाला है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से चाइना से फैक्ट्रीज निकलकर इंडिया में आने के पूरे चांसेस है। इसलिए अगर हम पाकिस्तान के साथ एक वॉर में उलझ जाते हैं तो चाइना इससे बहुत खुश होगा। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे हम इंडस रिवर के दम पर पाकिस्तान में फ्लड या ड्रॉट की स्थिति पैदा कर सकते हैं, वैसे ही चाइना के पास भी हमारे अगेंस्ट एक पावर है। दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर चाइना 60,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। अब भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस डैम से चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रेगुलेट कर सकता है। अगर फ्यूचर में चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना इस डैम की मदद से पानी छोड़कर अरुणाचल और आसाम में फ्लड्स भी ला सकता है और इसका पानी रोककर ड्रॉट की स्थिति भी ला सकता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि अगर हमने पाकिस्तान का पानी रोका तो चाइना भी हमारे साथ यही करेगा, लेकिन चाइना इसे हमारे खिलाफ एज बॉर्डर नेगोशिएशन टूल यूज कर सकता है। 2017 में जो डोकलाम इश्यू हुआ था उसका चाइना ने फायदा उठाते हुए हमारे साथ वाटर फ्लो डेटा शेयर नहीं किया था, जिससे आसाम में फ्लड्स आ गए थे। इन सभी खतरों को मद्देनजर रखते हुए हमें पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है और ये मेक श्योर करना है कि चाइना हमें हिट बैक ना करे। लेकिन पाकिस्तान में सूनर और लेटर पानी के लिए राइट्स होने वाले हैं, ये तो तय है। इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे बड़े हाइड्रो पावर और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए हैं, ताकि तिब्बत से आने वाले पानी को रेगुलेट किया जा सके और सडन फ्लड्स या पानी की कमी जैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। बाय द वे, लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो कल पीएम मोदी की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन तीनों के चीफ अजीत डोवाल और रक्षा मंत्री इन सबके साथ हाई लेवल की मीटिंग के बाद मोदी जी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। मतलब हमारी आर्मी डिसाइड करेगी कि क्या, कैसे और किस लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। थैंक यू।